स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। सॉरी, हाइपरकैलेमिया को मैं जो 2 पार्ट में लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम छोटे छोटे वीडियो बनाइए क्योंकि एक साथ उतना लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो पहले वाले वीडियो में मैंने हाइपरकैलेमिया बताया, टाइप्स ऑफ हाइपरकैलेमिया बताया। आज के वीडियो में मैं कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया बताऊंगी कि हाइपरकैलेमिया के कॉजेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, कॉजेज में आता है रिड्यूस रीनल एक्सक्रीशन। अगर रीनल एक्सक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अब कम कैसे कि एक्सक्रीशन मतलब पोटेशियम आ तो रहा है यूरिन में जाने के लिए, लेकिन यूरिन आ ही नहीं रहा है, यूरिन बॉडी से बाहर आउट ही नहीं हो रहा है, तो वो पोटेशियम कहाँ इकट्ठा होगा, पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, और फिर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड में एक्सक्रीशन पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटेशियम एक्यूमुलेट होने से हाइपरकैलेमिया को ये हाइपरकैलेमिया का कारण बनेगा। इसके अलावा क्या रहता है, एक्सेसिव इनटेक और लीकेज होता है पोटेशियम का इंट्रासेलुलर स्पेस से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो पोटेशियम है वो कहाँ है, सेल के अंदर है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम सेल से बाहर आ जाता है या लीकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम का सेल से, तो ये भी क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया को कॉज करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल हाइपरकैलेमिया। मैनी टाइम हो जाती है जब हमारी या फिर किसी भी पेशेंट की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि जो एडिनल ग्लैंड है ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करता है, मेनी टाइम्स जो होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन हाइपरकैलेमिया को और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए ये कैसे रहेगा कि अगर बहुत कम मात्रा में, मैंने यहाँ पे एक चीज़ को लिखना भूल गई, यहाँ पे मुझे एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है ये क्या करता है, हाइपरकैलेमिया के साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी क्रिएट करेगा, मतलब ये इसका कॉज होता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मैसिव टिश्यू ब्रेकडाउन, देखिए इन मैसिव टिश्यू ब्रेकडाउन एज ए रेहेब्डोमाइलोसिस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में टिश्यू क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, जितना भी हमारा बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, हमारी सेल्स टूट रही हैं। अब जब भी सेल्स का एक तो टिश्यू हो गए, अगर हमारी सेल्स की बात की जाती है तो हमारी सेल्स क्या होती है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो ब्रेक डाउन होंगी तो जो इसके अंदर पोटेशियम है वो भी कहाँ होगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो क्या होगा, पोटेशियम फ्लूइड में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया का ये एक बड़ा कॉज बनेगा। तो अब ये हमारा सेल के अंदर था, ये सेल से सेल टूट गई और सेल के ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू। अब टिश्यू की सेल जब टूटेंगी तो ये सेल से जो पोटेशियम है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये सेल से पोटेशियम का बाहर आना पोटेशियम को भी हाइपरकैलेमिया को भी कॉज होता है, और मेनी टाइम्स ये फॉस्फोरस को भी हाइपरफॉस्फेटीमिया का भी कॉज होता है, क्योंकि ये फॉस्फोरस को भी बढ़ा देता है ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम एंड सडन डेथ। कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी हाइपरकैलेमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या ले रहा है, पोटेशियम डाइट लेता है और उसकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो भी ये हाइपरकैलेमिया का कॉज रहता है। कुछ ड्रग्स ऐसी दी जाती हैं जो कि हाइपरकैलेमिया को मतलब पोटेशियम का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है उसको क्या कर देती हैं, प्रिवेंट करती हैं। लेकिन ऐसा जब होता है तब मैनी टाइम्स क्या कॉज होता है कि लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं कि हमने कि हमारा पोटेशियम, अभी हम दवाई खा रहे हैं तो हमारा कितना पोटेशियम आ रहा होगा। अब इसके लिए जब टेस्ट नहीं कराते तो वहाँ उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि पेशेंट दवाई खाता जाता है और एक कंडीशन वो आती है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम का लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ आते हैं लो इंसुलिन।
लो इंसुलिन पे अगर हाई, जब भी किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको देते हैं हाई इंसुलिन। हाई इंसुलिन देने का रीज़न क्या होता है यहाँ पे कि जब इंसुलिन की मात्रा, अगर किसी पेशेंट का हाइपरकैलेमिया है और जब हम इंसुलिन दे रहे हैं तो इंसुलिन क्या करता है, जो सेल के अंदर सोडियम है उसको तो बाहर करेगा, और इस सोडियम को, ये सोडियम और आई थिंक हाइड्रोजन आयन को बाहर करता है, और इसके रिप्लेसमेंट में जो हमारे ब्लड में जो पोटेशियम है इसको क्या करता है, सेल के अंदर करता है। तो जब सेल के बाहर से सेल में अंदर जाएगी पोटेशियम तो क्या होगा, लॉस, जो बाहर जो हमारी पोटेशियम बिखरी हुई थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब लो इंसुलिन होगी इसकी जगह पे तो क्या होगा, जो पोटेशियम अभी बाहर से अंदर जा रही थी वो क्या होगी, अंदर से बाहर आएगी। तो ये एक तरीके से कॉज हो जाता है हाइपरकैलेमिया का। तो आप लो इंसुलिन लिख भी सकते हैं, वरना तो ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा इस कॉज को। नेक्स्ट आता है हाई डायूरेटिक्स। हाई डायूरेटिक्स जो होती हैं ये मोस्टली किस में दी जाती हैं, अगर पेशेंट का क्या रहता है, बीपी बढ़ा हुआ होता है। अब देखिए बीपी कब बढ़ा होगा, जब सोडियम कंसंट्रेशन बॉडी में हाई होगी बॉडी में मीन्स सेल में हाई होगी। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जब हम हाई यूरेटिक्स देते हैं तो क्या होगा, सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर, ठीक है। अब तभी तो हम बीपी को मेंटेन कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब जिसकी वजह से सोडियम बाहर आ जाएगा और क्या हो जाता है, हमारा पोटेशियम अंदर जाता है हाई डायूरेटिक्स में। तो क्या हो जाता है, पोटेशियम कंसंट्रेशन हमारी लो हो जाती है। तो एक तरीके से ये हाइपोकैलेमिया में भी काम आता है। लेकिन मैनी टाइम्स यही डायूरेटिक्स जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, हाइपरकैलेमिया का भी कॉज बनते हैं। अगर आप नॉर्मल इसको देखेंगे तो ये हाइपोकैलेमिया में आएगा, लेकिन मैनी टाइम्स कुछ डायूरेटिक्स ऐसे हैं जो कि हाइपरकैलेमिया का कॉज होते हैं। अब आते हैं बीटा एंटागोनिस्ट। अब बीटा एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये भी बीटा एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये भी मैनी टाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एडिनल सेल्स जो होती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कई बार ये जो हमारे बीटा एंटागोनिस्ट हैं ये हाइपरकैलेमिया का कॉज बन के आते हैं। ये भी एक तरीके से हाइपरकैलेमिया का कॉज है। लेकिन इन दोनों में, हाई ड्यूरेटिक्स में और बीटा एंटागोनिस्ट में एक फ़र्क ये आता है कि देखिए जो भी हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं ये हम किस में यूज़ करते हैं, हाई बीपी में। हाई बीपी में वही कि भाई सोडियम बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग हाई ब्लड प्रेशर में, चेस्ट पेन में, एबनॉर्मल हार्ट रेट में, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि हाइपरकैलेमिया को कॉज करते हैं, सभी नहीं मैं बोलूँगी। इंक्रीज पोटेशियम रिलीज फ्रॉम द सेल। अब क्या हो रहा है, अगर पोटेशियम सेल से कहाँ आ जा रहा है, बाहर आया जा रहा है, तो ये भी पोटेशियम को, हाई पोटेशियम का कॉज बनेगा हाइपरकैलेमिया का। तो देखिए अगर हाई डायूरेटिक्स वाला आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखो, नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि जो चीज़ नहीं आ रही है समझ में छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सभी नहीं, लेकिन कुछ हाई डायूरेटिक्स और कुछ बीटा एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये हाइपरकैलेमिया का कॉज बनते हैं। अब ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं ला सकती यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कंजर्वेटिव, टाइम मुझे बहुत शॉर्ट रखना होता है इसलिए। नाउ आते हैं सिम्टम ऑफ हाइपरकैलेमिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं। देखिए एक्यूट हाइपरकैलेमिया या माइल्ड हाइपरकैलेमिया के मोस्टली सिम्टम्स इतने नज़र नहीं आते। एक्यूट के तो आते हैं, सॉरी माइल्ड मतलब ज़्यादा बढ़ी ना हो जब हाइपरकैलेमिया, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स, अगर क्रोनिक या एक्यूट हाइपरकैलेमिया तब आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट पाल्पेशन या कार्डियक अरेथमिया हो जाए, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है। नोजिया या वोमिटिंग होता है पेशेंट को, मसल्स वीकनेस होना शुरू हो जाए, नमनेस हो जाए लिम्स, पैरास्थिया कंडीशन हो जाए। पैरास्थिया मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन, मतलब हम किसी पेशेंट को प्रिक कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसको कुछ फील ना हो या कुछ वो अलग रिएक्ट करे, ठीक है। तो मैनी टाइम्स इसमें क्या हो जाता है कि विदाउट आउटर स्टिमुल्स के कारण पेशेंट को मतलब पैरास्थिया जैसी सिचुएशन आती है, तो ये पैरालिसिस का भी कॉज बन जाता है।
एब्डोमिनल पेन हो, डायरिया हो पेशेंट को, चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, तो भी हाइपरकैलिमिया के मोस्ट प्रोबेबली सिम्टम्स होते हैं ये। जो ये क्या डिक्रीज बाउल साउंड, अब हमने जो डाइजेशन किया उसकी जो साउंड आती है ना कभी कभी, वो क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, मतलब ये किस चीज़ को, डिक्रीज बाउल साउंड क्या कर रही है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टिपेशन को इंडिकेट करती है। कॉन्स्टिपेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिफरेंस होगा तो कहाँ क्या होगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हाइपरकैलिमिया का ये एक तरीके से कॉज बनता है। कन्फ्यूज़न हो जाते हैं मैं हाइपरकैलिमिया के पेशेंट को, कई बार पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, पागल जैसा बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं पेशेंट कई बार बहुत तेज। इसके अलावा डिक्रीज DTR का मतलब क्या है, हाइपरकैलिमिया जब होगा तो डीप टंडन रिफ्लेक्स, टंडन जो है वो क्या करते हैं, मसल्स को क्या करते हैं, बोन से जोड़ते हैं। अब ये टंडन रिफ्लेक्सेस में क्या हो गया, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, डीप टंडन रिफ्लेक्सेस हो जाता है, तो उसकी वजह से मसल्स और बोन के बीच में जो रिफ्लेक्शन होना है, जो वर्क होना है, वो क्या हो जाता है, टूटता है, जिसकी वजह से हड्डियों पर भी असर पड़ता है। सीरियस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एबनॉर्मलिटीज़, यदि हार्ट के लिए एक टेस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस, सीवियर चेंजेस दिखाई देते हैं, तो ये भी हाइपरकैलिमिया का एक सिम्टम है। मॉनिटरिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग डाइटरी इंटेक, पोटेशियम ऑप्टिमाइज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन दैट इंक्रीज सीडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन। देखिए, अब किसी पेशेंट के मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, रिस्ट्रिक्टेड डाइटरी इंटेक कर रहे हैं पोटेशियम का, ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डायलिसिस, हम देख रहे हैं डायलिसिस के प्रिस्क्रिप्शन को, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, ये जो है ये ट्रीटमेंट में आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे कई बार यहाँ पे मैंने इसमें कर दिया है, सिम्टम्स में कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें भी आ सकता है सिम्टम्स में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डाइटिशियन कुछ जिनको पता नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, किसी को केला भी दे देंगे, फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स भी दे देंगे, उन्हें यही नहीं पता है कि हम भाई जो डाइटरी चेंज कर रहे हैं उनमें पोटेशियम किस किस में पाया जा रहा है, किस किस में नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार कुछ मेडिसिन भी हाइपरकैलिमिया को कॉज करती हैं, और कुछ हमारी जो डाइट है वो भी हाइपरकैलिमिया के सिम्टम्स को लाने के लिए ये रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलिमिया। हाइपरकैलिमिया का ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन ग्लूकानेट, अगर किसी भी पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपरकैलिमिया हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग ये देते हैं, ग्लूकानेट इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको कैल्शियम ग्लूकानेट टैबलेट देंगे। अब देखो, अब ये जो कैल्शियम ग्लूकानेट है ये क्या करता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलिमिया हो जाता है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है कार्डियोमाइटोसिस को, जिसमें कि क्या करेगा, सेल्स इन द हार्ट दैट मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कार्डियोमाइटोसिस करते हैं। अब ये मायोकार्डियम या कार्डियक फंक्शन को हमारा जो कैल्शियम है ये मॉनिटर करता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलिमिया काफ़ी हद तक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। गिव हाइपरटोनिक सेलाइन, हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेलाइन है इसको देंगे। अब सेलाइन देते हैं तो उसकी वजह से भी मैनी टाइम्स हाइपरकैलिमिया को हम प्रिवेंट करते हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। कई बार हम रेगुलर इंसुलिन देंगे उसको। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लो इंसुलिन है तो क्या होगा, अगर लो इंसुलिन है तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पोटेशियम लो होगा। अगर हम हाई मात्रा में इंसुलिन देते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हाई मात्रा में इंसुलिन दे रहे हैं, एक मिनट देखिए, अगर हम किसी को हाई मात्रा में इंसुलिन दे रहे हैं तो जो इंसुलिन है ये क्या करेगा, अंदर की सोडियम को बाहर लाएगा और पोटेशियम को अंदर। ऐसे ही अगर लो इंसुलिन दे रहे हैं, मतलब लो इंसुलिन दे रहे हैं तो जो अंदर की पोटेशियम है वो इसको बाहर लाएगा और बाहर से अदर चीज़ों को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अगर लो हम दे रहे हैं इंसुलिन, इसका मतलब कि हम पोटेशियम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाइपरकैलिमिया में जब हम इंसुलिन बाहर से ज़्यादा इंसुलिन दे रहे हैं तो हम पोटेशियम को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
यूज़ बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट। बीटा टू रिसेप्टर मतलब बीटा ब्लॉकर, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि कुछ बीटा ब्लॉकर जो होते हैं मीन्स की बीटा एग्नोसिस जो होते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये जो बीटा एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं हाइपरकैलिमिया के, और ये दोनों ही चीज़ें एक हैं। कुछ बीटा एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो हाइपरकैलिमिया का कॉज करते हैं और मोस्टली बीटा एंटागोनिस्ट जो होते हैं हाइपोकैलिमिया को मतलब हाइपरकैलिमिया को प्रिवेंट करने में काम आते हैं। इसके अलावा डायलिसिस ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल फॉर हाइपरकैलिमिया पेशेंट। अभी किसी पेशेंट को हाइपरकैलिमिया होता है तो अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से डायलिसिस देते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हाइपरकैलिमिया को कंट्रोल करने का। इसके अलावा हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट डोज ऑफ द अदर लूप डायूरेटिक। हम लूप डायूरेटिक का यूज़ करते हैं हाइपरकैलिमिया को प्रिवेंट करने में, लेकिन सभी डायूरेटिक्स जो होती हैं ये हाइपरकैलिमिया को प्रिवेंट नहीं करती। इसके अलावा यूज़ लोकेलिमा लाइक सोडियम जिरकोनियम एंड साइक्लोसिलिकेट टू ट्रीट हाइपरकैलिमिया इन पेशेंट विद ESRD और क्रोनिक हीमोडायलिसिस। कुछ जैसे हम लोकेलिमा का यूज़ करते हैं हाइपोकैलिमिया को प्रिवेंट करने में किडनी वाले पेशेंट में जिनकी की हीमोडायलिसिस हो रही होती है। यूज़ आयन एक्सचेंज, हम आयन एक्सचेंज का भी यूज़ करते हैं इसको हाइपरकैलिमिया को कम करने में, ठीक है। अब कैसे करते हैं ये मैंने लिखा हुआ है। इन विच वन कैटायन लाइक सोडियम और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट फॉर वन और मोर कैटायन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्ड वाटर रेजिन कॉल्ड बेस एक्सचेंज। अब इसमें ये क्या बता रहा है, हम लोग क्या करेंगे सोडियम और हाइड्रोजन के जो सब्स्टिट्यूट लाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं हार्ड वाटर रेजिन में। जैसे हमने क्या किया आयन एक्सचेंज करेंगे, हमारा जो डायलिसिस का वाटर होता है उसमें से हम क्या करते हैं हार्डनेस को कम करते हैं। हार्डनेस कैसे कम करेंगे कि हम लोगों के पास क्या है एक वाटर सॉफ्टनर आता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम सोडियम और हाइड्रोजन से, जिससे कि हम वाटर की जो हार्डनेस है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्टनर में, वाटर के सॉफ्टनेस में। नेक्स्ट आता है सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट भी हाइपरकैलिमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। इंजेक्शन दे सकते हैं, मैग्नीशियम इंजेक्शन जो होता है ये भी हाइपरकैलिमिया को कम करने के लिए होता है, जिसे हम इंट्रावेनस देते हैं मतलब वेन के अंदर देते हैं। इसके अलावा यूज़ कैटायन एक्सचेंज पॉलीमर पेट्रोमर, इसके अलावा हम कुछ कैटायन एक्सचेंज कर सकते हैं जिसे हम पेट्रोमर बोलते हैं। ये जो पेट्रोमर जो होते हैं ये क्या करते हैं पेट्रोमर जो हमारी पोटेशियम है इसको रिमूव करेंगे, साथ के साथ पोटेशियम को रिमूव करते हैं और काफ़ी हद तक हमारे पोटेशियम लेवल को लो लाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है जिसमें मैंने बताया है बाकायदा, जैसे हमारा ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। यहाँ पर हमने एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स का भी दिखाया हुआ है, इम्पेयर्ड एल्डोस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म दिखाया हुआ है, एडिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन हार्मोन दिखाया हुआ है, एंजियोस्टेनोजिन सेकेंड रिसेप्टर, एंजियोस्टेनोनिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो किस किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है ये मैंने पूरा इसमें दिखाया हुआ। अगर आपको ये इसमें से समझ में ना आए तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।